हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम फिर से आपको एक बार इस नई श्रृंखला में हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई आप लोगों के जीवन में होने पाए। परमेश्वर का कार्य आप लोगों के साथ बने रहने के लिए भी हम इस समय दुआ चाहेंगे और प्रभु आपके जीवन में कार्य करने पाए और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई लगातार आप लोगों के जीवन में बनी रहे। इसी शुभकामनाएं के साथ यही शुभकामना आपके जीवन को देते हैं। आइए हम कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के उस सम्मुख में आए और परमेश्वर की हुजूरी में आए और प्रभु से कहे कि परमेश्वर तू अच्छा है और तू भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु। जब तक जीऊं मैं कहता रहो तू अच्छा है मेरे यीशु। जब शत्रु वार करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे। जब शत्रु वार करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूँ, नहीं छू सकता जब साथ हो। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूँ, नहीं छू सकता जब साथ हो। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर और आदर के योग्य परमेश्वर, हम तुझी को सराहते हुए प्रभु आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, हमारे कार्यों के द्वारा आपके नाम की ऊंचा उठाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस नई श्रृंखला में प्रभु, तेरी हुजूरी और तेरे अभिषेक को मांगते हुए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर तो सहायता करने वाला और मदद करने वाला पवित्र परमेश्वर बनने के लिए हम प्रार्थना करें। तेरी सारी दया हमारे जीवन में उंडेलने पाए प्रभु, तेरा अभिषेक और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करें। तो सहायता कर और मदद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस श्रृंखला को देखने वाले सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से हमारे मसीह में प्रिय मित्र, हमारे प्रिय भाई, उनको भी मैं रशीद मुबारक जी को जो इवेंजलिस्ट का काम करते हैं, उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का मौका मुझे प्रदान किया कि आपके सम्मुख में प्रभु के कुछ वचनों को और परमेश्वर के कुछ कार्य को आपके सम्मुख में बता सकूं और परमेश्वर के महिमा के लिए और परमेश्वर के नाम को आपके लिए दे सकूं और उसके सारी बातें, उसकी सारी भलाई आपके सम्मुख में रखूं। इसके लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई और उसकी बड़ाई निरंतर हमारे संग संग होती रही। हालेलुया। मैं आज से लगातार कुछ दिनों तक आपके सम्मुख में कुछ इसी समय में एक श्रृंखला को लेकर आऊँगा जिसका नाम है सैल्वेशन या उद्धार। इस विषय के ऊपर हम लगातार कुछ दिनों में अध्ययन करने पर है। परंतु उद्धार का मतलब या उद्धार का अर्थ को मैं यहाँ पर आपके सम्मुख में बताऊंगा। उद्धार मतलब मोक्ष या उद्धार मतलब कई लोग जो समझते हैं, कई लोगों को जो जानकारी है वो इनका कहना है उद्धार मतलब शांति, उद्धार मतलब
उद्धार मतलब मुक्तता, इस प्रकार की सारी बातों को वो समझते हैं। परंतु हम परमेश्वर के इस दिए गए लिखित वचनों के द्वारा इस उद्धार, इस विषय के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे, हम कुछ बातों को समझेंगे, हम कुछ बातों को जानेंगे, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे संग संग रहे और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हमारे साथ साथ रहे। देखा जाए तो परमेश्वर के अगर उद्धार की बातें जब हम करते हैं तो उसके लिए परमेश्वर के कई एक बातों को, उसके कई एक कारणों को, यानी उद्धार का मतलब क्या है और उद्धार किससे मिलता है, इन सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उद्धार देता है। जैसे वचन बतलाती है, इस दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया है जो कि हमें उद्धार दे सके या किसके द्वारा हम उद्धार पाए। इसके लिए कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह का ही नाम है जिसके द्वारा हम प्रभु में उद्धार पा सकते हैं और प्रभु के कार्यों के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को हम विश्वास कर सकते हैं और प्रभु के कार्यों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। इस उद्धार के कामों के बारे में हम लगातार कुछ बातों को जानेंगे, लगातार कुछ बातों को समझेंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषें और लगातार परमेश्वर की कुछ बातें हमारे जीवन में लगातार पूरी होनी हेतु हम अपने आप को समझेंगे और परमेश्वर के कार्यों को भी हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए भलाई करने वाला और बड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उद्धार का मतलब या तो मोक्ष पाना या अपने पापों की क्षमा होना, इस प्रकार का कई एक लोगों के जीवन में कई एक बातों को हम समझ सकते हैं। परंतु उद्धार मतलब परमेश्वर के द्वारा मुक्त करना, इसको कहते हैं, या उद्धार मतलब परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किया जाना, इसे उद्धार कहते हैं। और धरती पर कोई ऐसा नाम नहीं है जो यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम सब लोग उद्धार पाते हैं, और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। इसी के लिए आज हम उस उद्धार की बातों को या उद्धार के कामों को या परमेश्वर के पवित्र सिद्धांतों के बारे में या परमेश्वर के कुछ लिखित कार्यों के बारे में आज से कुछ दिनों तक हम कुछ नई बातों का अध्ययन करेंगे, नई बातों को हम सीखेंगे, नई बातों को जानेंगे और परमेश्वर के कार्य में हम लगातार अपने आप को सौंपेंगे, ताकि प्रभु का वचन हमारे संग संग और परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। कुछ वचनों को आज के दिन में मैं आपको नए नियम के कुछ वचनों को मैं आपके लिए देना चाहूँगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय का 21वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 21वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 21वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें एक बात को बहुत ही जोर से लिखा गया है, उसी बात को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21वां वाक्य, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मतलब इस वचन के आधार पर हम ये समझे कि पापों से आजादी मतलब उद्धार है, या पापों से मुक्ति मतलब उद्धार है, या पापों से पाप के जीवन को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरना, इसी को उद्धार कह सकते हैं। परंतु इस वचन में यहाँ पर परमेश्वर के दूत इस प्रकार से कहते हैं, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों से, हालेलुया। ये अपने लोगों से यानी किन लोगों की बात वो करता है, किन लोगों की बात करता है वो, कि अपने लोगों से मतलब उनका कहना। मेरे साथ खोलिएगा और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का
12वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12वां पद वो इस तरह से कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। ये उद्धार के बारे में जानने के लिए हमें कई एक प्रकार के हम लगातार कुछ सिद्धांतों को भी बारे में लगातार हम देखेंगे, लगातार कुछ बातों को हम सीखेंगे, परंतु सबसे पहले उद्धार और विश्वास ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। यदि मुझे मेरे मन में ये बात है कि मुझे पाप का जीवन अगर छोड़ना है, पाप से मुझे मुक्ति पाना है, या अधर्म से और बुरे कामों से अगर मुझे आजादी पाना है, तो मुझे सबसे पहले अपने पापों को मान लेना पड़ेगा और अधर्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। पर यह पर्याप्त नहीं है, परंतु उसका दूसरा बात यह रहेगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी रखने की आवश्यकता है। जो यीशु मसीह वो धरती पर वो ऐसा नाम दिया गया है जो अपने लोगों को पापों का उद्धार करेगा बोलकर हम पढ़ते हैं। जब कभी भी हम उसके लोग बनते हैं, यानी यीशु मसीह को अपना पिता कह के पुकारते हैं, या यीशु मसीह को जब हम ये कहते हैं कि आप ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है, आप ही हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, आप ही मेरा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, इस प्रकार की बातों को जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार के कहते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आती है और हमें धीरे धीरे करके वे अपने अधर्म के कामों को हमको छोड़ना पड़ेगा। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय, रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय 9वां और 10वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। निश्चय उद्धार पाने का कारण हमें क्या करने की आवश्यकता है? कई प्रकार के लोग उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए कई प्रकार का प्रयास करते हैं। लाखों गुफाओं में जाके कई एक घंटों तक बैठते हैं, नदियों में जाके डुबकी लगाते हैं और कई एक प्रकार के प्रयास को करते हैं, परंतु इस धरती पर, इस दुनिया में यदि आप और मैं उद्धार को पाना चाहते हैं तो केवल एक ही नाम दिया गया है। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग में और पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। जैसे हमने कुछ वचनों को अभी यहाँ पर पढ़ा, उन वचनों में हमने ये देखा कि यदि हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का नाम को हम विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उनको मृत्यु में से जिलाया, तो हमारे जीवन में उद्धार आता है। हम एक उद्धार का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में एक उद्धार आता है। परंतु उद्धार और विश्वास, मैंने जैसे कहा, उद्धार और विश्वास ये दोनों एक साथ चलने वाली बातें हैं। मुझे यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए, मुझे यीशु के हर कार्य के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। वो मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा वाला परमेश्वर है कह के मुझे इस बात को जानने की भी आवश्यकता है। जब मैं इस बात को समझूंगा, मेरे जीवन में इस बात को जानूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्यु में से जी उठाया है और वही एकमात्र परमेश्वर है जिसके ऊपर मैं विश्वास रखूंगा, तो मेरे जीवन में एक उद्धार की बात आएगी। तो अवश्य बात है कि हमें उस प्रभु यीशु मसीह को समझना चाहिए। अवश्य बात है कि उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें अर्पणता के साथ उसके जीवन की बातों को जानना चाहिए। और मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ देऊंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 76 से 79 तक। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका
76 से 79 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम का महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका ये 76 से 79 मैं आपके लिए पढ़ूं। देखिए मेरे वचनों को याद। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। ये इस जकरिया के स्तुति गीत कहते हैं इसको। जकरिया जब प्रार्थना किया, जकरिया जब उसकी भविष्यवाणी यानी यूहन्ना के जन्म लेने की बात जैसे स्वर्गदूत ने उसको बताया था, उसका जन्म यूहन्ना जैसे नाम लिखा गया, जैसे उसने ये कहा कि यूहन्ना को उसका बेटे का नाम यूहन्ना रखा जाएगा बोलकर, जब ये बातें सारी हुई तो उसके बाद एक बात अद्भुत हो रही है। वो क्या है? जकरिया जो है स्तुति कर रहा है। वो स्तुति करते करते परमेश्वर की भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर के कार्यों की भविष्यवाणी उस जगह पे हो रही है। क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के दिए गए उस वाणी के द्वारा जकरिया जो है पावरफुल एक बातों को कह रहा है, वो गीतों को गा रहा है, परंतु वो अनजाने में प्रभु यीशु मसीह जो एक उद्धारकर्ता परमेश्वर होने वाला है उनकी सारी बातों को भी कह रहा है। वो कहते हैं और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। यूहन्ना के बारे में वो लिखता है प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आगे आगे चलेगा। इस वाक्य को हम यूहन्ना के प्रचार में भी देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। और यहाँ तक वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने वाला हूँ। 77 वचन कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, उद्धार का ज्ञान दे। तब तक इसका मतलब तब तक लोगों को उद्धार के बारे में नहीं पता था, तब तक वो अपने उद्धार से अनजान थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके जीवन से किस प्रकार का कार्य प्रभु करना चाह रहा है, उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर के कार्य किस तरह से होने वाले हैं। इस बातों से सारे लोग अनजान थे, परंतु लिखित वचन के आधार पर जहाँ पर जकरिया कई साल पहले परमेश्वर के भविष्यवाणी, उद्धार की भविष्यवाणी करता है, वो आगे लिखता है जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। यदि वचन ये बतलाती है यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का रहू हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। इसका मतलब ये बात आपको और हमको समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने पापों से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना, जहाँ हमें उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना, ये पिता परमेश्वर की एक योजना थी। और उस योजना के तहत प्रभु ने हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य किया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर के कार्य लगातार होते रहे। उसके आगे लिखा हुआ है यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। और 79 की अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हालेलुया। इसका मतलब है उद्धार, मतलब हमारे जीवन में उद्धार आना, मतलब हमें अंधकारमय जीवन से प्रकाश में लाना, या अंधकार से हमें ज्योति में लेकर चले आना। इस प्रकार की बातें जो है हमारे जीवन में एक उद्धार प्राप्त की वाले व्यक्ति के जीवन में होती है। इसी के लिए हमारे जीवन में उद्धार प्राप्त करना या उद्धार का जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कहीं जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, लंबे उपवास रखने की जरूरत नहीं है, किसी गुफा में जाकर अकेले बंद होने की जरूरत नहीं। केवल जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में हमें शांति मिलती है, जिस नाम में हमें छुटकारा मिलता है, वो सर्वश्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और यदि हम अपने पापों को, यदि हम अपने मुंह से विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को तीसरे दिन प्रभु ने जीवित किया है, और वो उसके ऊपर यदि मैं विश्वास करूं
तो मेरा भी उद्धार हो सकता है। इस प्रकार की बातें अगर हम कहें तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उद्धार आना, हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना बनना, ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस तरह की भविष्यवाणी जब जकरिया कर रहा है, वो एक खुद नहीं जानता है कि परमेश्वर के बारे में वो इस तरह की भविष्यवाणी कैसे करा। और मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 19:10। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 10वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। वो इस तरह से कहता है कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। इसका मतलब हम लोग खोए हुए थे। किसके लिए खोए हुए थे? हमारे स्वर्गीय पिता के अनुग्रह से हम खोए हुए थे। हमें परमेश्वर की ज्ञान नहीं थी, हमें परमेश्वर के उद्धार की ज्ञान नहीं थी, हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझते। इसी के लिए हम जगत में खोए हुए थे। या मैं इस प्रकार से कहूँ, जगत के देवताओं ने हमारे आंखों को अंधा किया था ताकि हमारे ऊपर उस सच्चे पवित्र प्रभु यीशु मसीह की ज्योति ना समके, उस सच्चे पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो। इस प्रकार की कई एक बातें हमारे जीवन में थी। हम उस भेड़ की तरह थे जिसका कोई रखवाला ना हो। इस तरह से हम भटक गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने एकलौते पुत्र को, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर इसी के लिए भेजा कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश ना हो। दूसरी भाषा में, उसका नाश ना हो तो अनंत काल का जीवन पाए। मतलब उसके जीवन में उद्धार, जिसके जीवन में उद्धार का कार्य रहेगा, वे अगर मर भी जाए तो परमेश्वर में फिर से जी उठेंगे बोलकर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे जीवन में उद्धार मतलब जो है, हमें परमेश्वर के साथ लाने वाला, हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख में हमें बिठाने वाला एक कार्य है। इस बातों को हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि उद्धार का मतलब जो है, हमें परमेश्वर के नजदीक में लाने वाला या हमारे पापों को और अधर्म से हमें छुटकारा देने वाला कार्य है, वो यीशु मसीह का द्वारा होता है। हालेलुया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 14 पद से 17 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। 14 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 14 पद से लेकर मैं आपके लिए 17 पद तक पढ़ूंगा। 3रा अध्याय 3रा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। 16वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। 17वां वाक्य, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा करे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसका मतलब है यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत में एक उद्धार को प्राप्त होने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की एक बड़ी योजना के साथ प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। मैं आपको एक और एक घटनाओं को बताता हूं जिसके बारे में आप शायद अनजान हो। पुराना नियमों में परमेश्वर ने कुछ राजाओं को भेजा
पुराने नियमों में परमेश्वर ने कुछ राजाओं को भेजा जिन्होंने अपने लोगों का न्याय करके उनको विरोधियों से बचाया। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ नबियों को भेजा, उनके द्वारा परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजा जिनको परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने का कारण को दिया। फिर परमेश्वर ने कई एक शूरवीर सिरमाओं को भेजा, उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। उसके बाद परमेश्वर ने कई एक प्रकार के लोगों को भेजा, परंतु जैसे मलाकी का किताब खत्म हो जाता है परमेश्वर ने लोगों से बातचीत करना बंद किया। हालेलुया। मलाकी और मत्ती के समयों का काल अगर देखा जाए तो 400 साल तक परमेश्वर मनुष्य से किसी भी तरह से बातचीत करना बंद किए थे। तो लोगों के मन में एक शंका थी कि अभी परमेश्वर क्या करने वाला है, या हमारे लिए और एक राजा को भेजा जाएगा, या हमारे लिए कोई नबी को भेजा जाएगा, या हमारे लिए कोई न्यायी भेजा जाएगा, या परमेश्वर हमारे लिए और किसी को भेजेगा जिसके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार हो। इस प्रकार का संघर्ष सारे लोगों के जीवन में 400 साल तक रहा। मलाकी से लेकर मत्ती का सुसमाचार, इसके बीच का जो फर्क है उसको 400 साल तक लगे। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं किया, किसी वचन के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा बातचीत नहीं, राजा के द्वारा नहीं, भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत बात करने वाला था, वो अद्भुत कार्य करने वाला था। वो लोगों की चिंता रखने वाला परमेश्वर है, वो लोगों का ख्याल करने वाला परमेश्वर है। इसी के चलते लोगों का अधर्म, लोगों का पापी जीवन, लोगों का गंदा लुचपन का काम, इन सारी बातों को परमेश्वर जब देख रहा था, उस परमेश्वर के मन में जब दुखित बातें हो रही थी, तो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वो सारे जगत के पापों को उठाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। खुद पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र 3.5 साल तक धरती पर रह के, मनुष्यों के बीच में रह के, मनुष्यों के जैसा रहकर, मनुष्यों के साथ रह के उनको उद्धार की बातों को सिखाया, उनको नए शिक्षा को सिखाया, उनको जीवन में स्वर्ग राज्य की बातों को सिखाया, उनके जीवन में कई एक प्रकार की बीमारियों को दूर किया, कई एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को चंगा किया, कई एक अशुद्ध रोगों को चंगा किया। 3.5 साल तक मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया, और इस अद्भुत कार्य के चलते, इस अद्भुत कार्य के द्वारा लोग अचंभित हो गए थे। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है या सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है। परंतु कुछ लोग यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते थे। कुछ लोग यीशु मसीह जब इस प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को करते थे, इस प्रकार के सुवचनों को सुनाते थे, तब कई एक लोग उनको एक राजा के रूप में देखना चाहते थे, उनको एक राजा, यहूदियों के राजा के रूप में देखना चाहते थे। परंतु परमेश्वर अपनी योजना को जानने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को यह पता था कि उनको इन सारे जगत के लोगों का पाप अपने ऊपर उठाना है और सारे लोगों को छुटकारे का, यानी उद्धार के अनुभव को लेके जाना है। ये उनके पिता की सबसे श्रेष्ठ इच्छा है। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। यदि आप और हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं, यदि आप, जिस दिन आप और मैं उस प्रभु में जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मुझे आनंद दे सकता है, यीशु मसीह ही मुझे शांति दे सकता है। यीशु मसीह ने खुद एक वाक्य में कहा, मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां वाक्य में आपके लिए पढ़ता हूं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये किस विश्राम की बात प्रभु कर रहा है? जो लोग अपने पाप से झुंझला रहे थे, जो लोग अपने अधर्म से झुंझला रहे थे, जो अपनी बीमारी से झुंझला रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बोझ से अलग करने की बात कर रहा है।
वो किस प्रकार का बोझ है, तो उनके पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेने की बात कर रहा है। और इस जगत में सारे लोगों का, जैसे हमने यूहन्ना के 3 अध्याय के 17वें वचन में पढ़ा, मैं आपके लिए फिर से वो वचन पढ़ूं, यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसका मतलब हमें इस बात की सफाई मिल चुकी है कि जगत के उद्धार के लिए, जगत के हर एक लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे 3.5 साल तक आना था। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर को उस प्रेम के लिए धन्यवाद दे। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे रहकर, इस धरती में एक मनुष्य के रूप के सर का रहकर कई एक लोगों को स्वर्ग के राज्य की बातों को बताए, उनके पापों से उनको मुक्ति दी, उनके अधर्म से उनको छुड़ाए और स्वर्ग के राज्य की कुंजी को तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना यूहन्ना के बंदी गृह जाने के बाद जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया, उन्होंने एक बात को कहा, मन फिरा और स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसके लिए, इसका मतलब ये स्वर्ग का राज्य वही व्यक्ति दे सकता है जो स्वर्गीय गुणों में है, जो स्वर्ग से आया हुआ है, या वो जो स्वर्ग का धनी है, ये वही व्यक्ति कह सकता है। और हमारे और प्रभु, आपके प्रभु यीशु मसीह जो है, उन पिता परमेश्वर के दाहिने ओर आज बैठे हैं जीवित होकर, इसीलिए कि लोगों के जीवन में एक उद्धार की बात उनके द्वारा होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास रखता है, उसके जीवन में एक उद्धार की बात आती है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना 20 अध्याय का 31वां वाक्य। यूहन्ना 20:31। यूहन्ना 20:31 मैं आपके लिए पढ़, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और हमें इस बात की विश्वास दिलाने के लिए, और कई एक सुसमाचारों में जो यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार जो लिखे हैं, यीशु मसीह ने किए वाले अलग अलग ढंगों के चमत्कारों को लिखे जाने का प्रमाण या लिखे जाने का कारण केवल यही है कि आप और हम लोग यह समझ पाए कि यीशु ही मसीह है, और यीशु ही उस परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है जो हमें और आपको पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। वो एकलौता पुत्र ही मसीह है जो हमें हमारे पापों से उद्धार देगा। हालेलुया। आज के दिन में हम इस बातों को समझ नहीं पाए कि उद्धार जो है हमें केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। उद्धार जो है किसी धरती के किसी नाम से नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से, प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास रखता है। मैं फिर से उस वचन को आपके लिए पढ़ दे रहा हूं जो 20 का 31 में हमने पढ़ा। यूहन्ना का 20 का 31 उसमें लिखा है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसी के लिए आज के दिन में हमें और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ही और उस परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही उस परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो हमें हमारे पापों से, जो हमारे अधर्मों से, जो हमें छुड़ाने के लिए, जिसके द्वारा हम अपने अधर्म से क्षमा मांग सकते हैं। आइए हम इस बात को जानें। परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में उद्धार आना संभव है। इसी उद्धार की बातों को लगातार हम कुछ दिनों में और देखने पाए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु के उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। प्रभु,
हम इस बात को आज समझ पाए परमेश्वर, आपके द्वारा ही उद्धार है परमेश्वर। आप ही परमेश्वर के वो पुत्र मसीह है, यीशु है, जो हमारे लिए उद्धार देने के लिए इस जगत में आए। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके उस अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके उस बड़े बड़े प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हम तितर बितर हो गए थे प्रभु जी, परंतु आपके प्रेम के चलते, आपके दया के चलते, आपके अनुग्रह के चलते प्रभु हम उस प्रेम में शामिल हुए और आपके उस पवित्र लहू के द्वारा हमें एक छुड़ौती और उद्धार मिला प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तो हमारे जीवन में उनमें लगातार कार्य करने पाए प्रभु। हमारे जीवन में लगातार तेरी भलाई और तेरी बड़ाई होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लगातार हम लोगों के जीवन में आशीष देने का सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।